नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ दीपक जी हैं जो यहाँ पे सेवा देखते हैं। सतलोक आश्रम खमानों के अंदर रक्तदान केंद्र जो है, रक्तदान शिविर जो है वो इस वक्त चल रहा है। और इसमें शिविर के अंदर जो दीपक जी हैं वो यहाँ पे व्यवस्था जो है वो देखते हैं। इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी, सत्सैब जी। दीपक जी, जैसे आज हमने यहाँ पे देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के ऊपर जो है बहुत सारे रक्तदान के लिए उनके भगत जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा उनमें क्या उमंग है कि यहाँ पे रक्तदान करने के लिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि हमने अभी लाइन दिखाई प्रॉपरली, तो इतने भगत जो है यहाँ पे आते हैं रक्तदान करने के लिए? ये सारा संत रामपाल जी महाराज की दया और कृपा है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी हुई है, प्रेरणा दी हुई है कि हमने इस विश्व में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमने विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। मानवता के उत्थान और कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। तो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी इस धरती पर मानवता की जीती जागती मिसाल हैं। संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, सबसे बड़े समाज सुधारक हैं इस धरती पर। मैं तो यही कहूँगा, पूर्ण संत तो हैं ही हैं। जितने भी सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे वो वृक्षारोपण हो, कोरोना में, बाढ़ पीड़ितों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो, चाहे बॉडी डोनेशन हो और आई डोनेशन हो, दंग चिकित्सा हो, और ब्लड डोनेशन, खूनदान, जिसको जीवन दान बोला गया, महादान बोला गया। ये सारी प्रेरणा और शिक्षा संत रामपाल जी महाराज की, और उनके अनुयायी उनकी शिक्षा से, उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा उत्साह है उनके अनुयायियों में, बहुत उमंग है, बहुत जोश है। वो इतनी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट करने के लिए हर समागम में इकट्ठे होते हैं। पिछला समागम अभी 8-10 दिन पहले हुआ था, और इससे आगे भी 5-10 दिन के गैप पर समागम है। समागम का गैप जितना मर्जी हो, कुछ दिनों के बाद ही समागम आ जाए, लेकिन अनुयायियों की संख्या में, तादाद में, जोश में और उमंग में कभी कोई कमी नज़र नहीं आती है। सारी कृपा संत रामपाल जी महाराज की है, जो उन्होंने शिक्षा और प्रेरणा अपने अनुयायियों को दी हुई है। जी दीपक जी, जैसे आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, ये काफ़ी सालों से जो है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स आप कर रहे हैं। अभी तक आप कितने कैंप्स कर चुके हैं और कितने यूनिट्स जो हैं आप हॉस्पिटल्स को आप दान कर चुके हैं? टोटल कितने हॉस्पिटल यहाँ पे आए हैं सर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब में खड़े हैं। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 13 सतलोक आश्रम हैं पूरे भारतवर्ष में, और एक आश्रम नेपाल में है। तो उन सभी आश्रमों में ये ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन, नेत्रदान बड़े स्तर पर सत्संगों में और समागमों में करवाए जाते हैं। तो अगर हम सतलोक आश्रम खमानों की बात करें तो यहाँ पर आज 22वां खूनदान कैंप है, और 3266 यानी कि 3266 यूनिट्स हैं जो आज तक संत रामपाल जी के अनुयायियों ने केवल सतलोक आश्रम खमानों, फतेहगढ़ साहब, पंजाब में डोनेट किए हैं। और आप ये देखिए कि इस 3266 यूनिट से अगर हम कंपोनेंट, अगर मेडिकल टर्म में हम बात करें, कंपोनेंट जो बनते हैं ब्लड के आगे 4 से ऊपर कंपोनेंट बनते हैं, 5-6 कंपोनेंट बनते हैं। तो अगर हम 3266 यूनिट को मल्टीप्लाई करें तो 13,000 से ऊपर लोगों की अलग अलग तरीक़ों से, जिसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, PRBC की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग एक्सीडेंट अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी के टाइम में किसी लेडी को ब्लड की ज़रूरत है, तो कितनी तरह से मदद होती है इन यूनिट से, और कितने लोगों की कीमती जान बचती है। तो एक बहुत ही बड़ा, ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ा ये पुण्य का काम है जो संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों से करवा रहे हैं। और यहाँ पे 15 से ऊपर जो है हॉस्पिटल वो आते हैं, जिसमें अगर हम अकेले चंडीगढ़ की बात करें तो PGI चंडीगढ़, सेक्टर 32 चंडीगढ़, सेक्टर 16 चंडीगढ़, और DMC हॉस्पिटल लुधियाना, राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोपड़, तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, गरीब लोग और ज़रूरतमंद लोग, एक्सीडेंटल केस जाते हैं, सर्जरी वाले केस जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में खून की ज़रूरत रहती है। तो उन तमाम हॉस्पिटलों को यहाँ पे रोटेशन वाइज बुलाया जाता है, और सभी को मौका दिया जाता है कि सभी को ब्लड डोनेशन है जो ब्लड की यूनिट से यहाँ से मिल सकें। दीपक जी, जैसे हमने अधिकतर जगह पे कई बार हमने देखा है कि ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, वहाँ पे कई सारी दिक्कतें आती हैं या कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे जो पेशेंट आ रहे हैं, कहीं किसी चीज़ का मरीज़ ना हो, और साथ ही साथ ये भी चीज़ देखना होता है कि भी जब वो ब्लड दे देता है तो उसको कोई दिक्कत ना आ जाए किसी प्रकार की। तो आश्रम की तरफ से और आप लोगों की तरफ से, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनकी तरफ से क्या व्यवस्था रहती है कि इस तरह की जो परिस्थिति अगर आ जाए तो उसको आप टैकल कर सकें? देख, संत रामपाल जी की कृपा से सारे इंतजाम है। यहाँ पर आश्रम में फर्स्ट एड भी है, और यहाँ पर भी जो ब्लड डोनेशन में डॉक्टर्स की टीम बाहर से भी आई हुई है, और आश्रम में भी जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार डॉक्टर हैं वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा देते हैं। हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया, जो डॉक्टरों ने रिकमेंड की है वो सारी रिफ्रेशमेंट अच्छी क्वालिटी की और आश्रम में तैयार करके श्रद्धालुजनों को दी जा रही है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अगर ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज की दया कभी कोई दिक्कत आती नहीं, अगर कोई दिक्कत आ भी जाए तो संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा इंतजाम है जी। एम्बुलेंस भी है यहाँ पर, डॉक्टरों की टीम भी है मॉनिटरिंग करने के लिए।
हर तरह की व्यवस्था है आश्रम में। फर्स्ट एड भी है, किसी तरह की अगर दिक्कत आती है तो उसको मौके पे ही संत रामपाल जी महाराज के जैसे उस एमरजेंसी को हैंडल कर लिया जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, कबीर परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की दया से सारी व्यवस्था है यहाँ पर। सर दीपक जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो कि हमारे व्यूअर्स के मन में बहुत बारी आई है कि संत रामपाल जी महाराज शारीरिक रूप से यहाँ पे तो नहीं हैं, पर उसके बाद भी इस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग कर पा रहे हैं, वो कैसे? मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के ग्रंथों के आधार पर ये सिद्ध कर दिया कि कबीर परमात्मा है, कबीर साहब भगवान है, कबीर इज गॉड। और वो कबीर इज गॉड धरती पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। जो अनुयायी उनसे जुड़े हैं इतने सालों से, जो लाखों की संगत जुड़ी है, उनको पता है ये। धार्मिक शास्त्रों में भी अब तो प्रमाण है कि कबीर परमात्मा है और वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आएंगे। ये भविष्यवाणियाँ भी हो चुकी हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा चला जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान इस धरती पर आए हैं। ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और सतलोक में बैठ के सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, सारी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव प्राणी हो, चाहे कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है, कोई भी जीव है सृष्टि में, सभी का वो पालन पोषण करते हैं। वो बैठे सतलोक में है, लेकिन उनकी शब्द शक्ति, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ये सारी सृष्टि चल रही है, सारी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज चाहे शारीरिक रूप में जेल में हों, लेकिन कबीर परमात्मा की शब्द शक्ति से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दया से ये सारे कार्य चल रहे हैं। चाहे अन्नपूर्णा मुहिम हो संत रामपाल जी महाराज की, चाहे ऐसे सामाजिक कार्य हों, खूनदान हो, देहदान हो, नेत्रदान हो, ये सारे संत रामपाल जी महाराज की दया से चल रहे हैं, उनकी कृपा से चल रहे हैं, उनकी शक्ति से चल रहे हैं। और वो हाजिर नाजिर हैं हमारे साथ आध्यात्मिक रूप से। उनको देखने वाली आँखें चाहिए, देखने वाली आँखें चाहिए उनको। वो हमारे साथ रहते हैं हर दम हर पल, तभी उनके सेवादार ऐसे कार्य कर सकते। नहीं तो ऐसे कार्य बड़ी से बड़ी संस्था, बड़े से बड़े संगठन, बड़े से बड़े कोई और भी हो, अपना कंपनी भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, उसके लिए ऐसे कार्य करने पॉसिबल नहीं है जब तक कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा शक्ति हमारे साथ ना हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़रूरी इसका मैं क्वेश्चन आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ, वो ये है कि इमरजेंसी के अंदर बाई चांस किसी तरह से कोई विपत्ति आ जाए, कोई भारत के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, या कहीं कोई इमरजेंसी में किसी स्टेट को या कहीं ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए जहाँ पे कि ब्लड की ज़रूरत हो, तो क्या तब भी आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो वहाँ पे इमरजेंसी में वहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे? और कभी क्या किया है आप लोगों ने? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज के अपने अनुयायियों के आदेश हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो आपने तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पहुँचकर सारी व्यवस्था करनी है। और जितना भी हम योगदान कर सकते हैं अपने बहन भाइयों की हेल्प करने के लिए हमने करनी है। आम दिनों में भी ये तो ब्लड डोनेशन आश्रम में होता है, अस्पताल वाले ये यूनिट लेके चले जाते हैं, जब किसी ज़रूरतमंद को खून की ज़रूरत होती है तो उनको दे दिया जाता है। आम दिनों में भी कहीं पर भी संत रामपाल जी महाराज की दया है इतनी, कहीं पर भी किसी को भी खून की ज़रूरत होती है। सबको पता है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो लोग अब आम समाज के भी हमें अप्रोच करते हैं कि हमारे यहाँ पे किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वहाँ पर पहुँच कर मदद करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि DMC हॉस्पिटल लुधियाना में किसी को 10 से ऊपर यूनिट चाहिए थी ब्लड के, उनका कोई एक्सीडेंटल केस था, सर्जरी होनी थी, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने तुरंत वहाँ पर पहुँचकर ब्लड डोनेट किया और उस मरीज की जान बच पाई। ऐसे ही फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में, फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत थी, उनकी व्यवस्था नहीं बन रही थी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने मौके पे अपने प्लेटलेट्स डोनेट करके उनकी जान बचाई। ऐसे पूरे भारतवर्ष में भी जब भी कोई संस्था अप्रोच करती है, कोई व्यक्ति अप्रोच करता है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वहाँ पर तुरंत पहुँचकर अपना ब्लड भी देते हैं, अगर प्लेटलेट्स की होता है प्लेटलेट्स भी देते हैं। कोई भी इमरजेंसी की परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को याद करता है, संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगता है, तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से उनके अनुयायी बढ़ चढ़ के वहाँ पर पहुँचते हैं और मदद करते हैं। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लड की जो थैलियाँ हैं वो अंदर जो है वो रखी गई हैं। यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन हुआ था उसकी जो भक्तों ने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो ब्लड डोनेट किया है उसको इन बक्सों के अंदर जो है पैक करके जो है लेके जाया जा रहा है, क्योंकि ये जो ये ब्लड टीम जो आई थी यहाँ पे, जो ये लैब है ये पास में ही इनका ऑफिस है, तो ये यहाँ पे अपना यहाँ से ये ब्लड कलेक्ट करके जो है अब ब्लड सेंटर तक लेके जाया जाएगा। फिर वहाँ से कई सारे जो जिन लोगों को ज़रूरत होएगी उन ज़रूरतमंद लोगों तक जो है ये ब्लड एज इट इज़ पहुँच जाएगा। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त हरलवलीन जी है जो कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो है वो सतलोक आश्रम खमानों के अंदर जो है वो सेवा देख रहे हैं। इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। नमस्कार हरलवलीन जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ को हम देखते हैं, ब्लड तो डोनेट हो जाता है, उसके बाद जो रिफ्रेशमेंट है
उसके ऊपर बहुत अच्छा फोकस होता है, क्योंकि जो ब्लड डोनेट करके गया है उसको प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए शरीर को ताकि ब्लड दोबारा बन सके। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा बताएं हमें। हाँ, आप देख सकते हैं जैसे डॉक्टरों की टीम ने हमें रिकमेंड किया भी ये डाइट चाहिए, हमने उसी प्रकार की सारी अच्छी डाइट जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए रखी है। आप देख सकते हैं आपके सामने फ्रेश जूस निकल रहा है जिसमें पाइनएप्पल चल रहा है, गाजरें चल रही हैं, किन्नू है, मौसम्मी है, अनार है, चुकंदर है और साथ में थोड़ा सा अदरक भी है। ये मिक्स फ्रूट जूस दिया जा रहा है फ्रेश बनाकर। उसके साथ आप देख सकते हैं फ्रेश ही वहाँ आपके सामने सैंडविच बन रहे हैं। सारा मिक्स वेजिटेबल उसमें काटे गए हैं, गाजरें हैं, गोभी है, शिमला मिर्च है, क्रीम डाली हुई है, खीरा है, प्याज है, टमाटर है और साथ में पनीर भी डाल रखा है। तो उसको देसी घी से लगाकर अच्छा आपके सामने फ्रेश सैंडविच बना के दिया जा रहा है। ऐसा नहीं बाजार से कोई बासी चीज़ है, ये सब कुछ आश्रम की तरफ से हो रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं उन कंटेनर पड़े हैं, उनमें गोभी के पकौड़े हैं, पनीर के पकौड़े हैं और कच्चा पनीर भी उस टब में पड़ा है। कच्चा पनीर भी साथ में दिया जा रहा है और साथ में खाने को पकौड़ों के साथ और सैंडविच जो चटनी बनाई हुई है वो भी आश्रम की तरफ से बनाई हुई है। रेड कलर की जो अब हम बोलते हैं चटनी है, गुड़ डालकर शक्कर डालकर बनाई हुई है और हरी चटनी दही डालकर पुदीने के साथ बनाई हुई है बढ़िया क्वालिटी की। और जो वो कंटेनर पड़ा उसमें बढ़िया दूध, अच्छी क्वालिटी का दूध है जो हमारे आश्रम की तरफ से ही होता है। उसमें बादाम है, केसर है, काजू है, किशमिश, सारा कुछ डाल के अच्छा मिल्क बादाम बहुत बढ़िया तैयार किया गया है। उसके अलावा चाय का भी ध्यान रखा गया है, चाय भी साथ में फिक्की और मीठी और पानी भी है और खाने के लिए फ्रूट भी मुहैया करवाया जा रहा है साथ में। ये सारा रिफ्रेशमेंट आश्रम की तरफ से जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन सब को दिया जा रहा है अच्छी क्वालिटी का। जी सर, जैसे कि हमने देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं रिफ्रेशमेंट के ऊपर पूरा फोकस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो ब्लड डोनेट कर लेगा उसके बाद उसको, जैसे आपने बताया कि हर एक चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे करी गई है। तो आप इसकी तैयारियाँ कब से शुरू कर देते हैं? हमें मालूम है हमारा समागम आने वाला है तो हम उसके समागम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले इनकी तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे हम खुद जाते हैं मार्केट से अच्छी क्वालिटी का फ्रूट, सबसे बढ़िया क्वालिटी का फ्रूट देख के लाते हैं। अभी किन्नू कौन से अच्छे हैं, पाइनएप्पल कौन बढ़िया होना चाहिए, गाजर बढ़िया क्वालिटी का होनी चाहिए, चुकंदर बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और मैंने बताया मौसम्मी। तो ये सारा कुछ देख के हम खुद वहाँ से लेकर आते हैं। और जो क्रीम है वो भी आश्रम की हमारे भक्त हैं उनका यही प्लांट है, वहीं से पनीर आता है, घर का पनीर है और वहीं से क्रीम आती है। तो सारी तैयारियां हम एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे फ्रूट को काट के रखना या कुछ रखना हम शाम को ही काट लेते हैं, क्योंकि सुबह ब्लड कैंप शुरू करना होता है हमने 9 बजे के करीब। तो सारा ढक के अच्छी तरह से पैक करके मशीनों को धो के, जो बर्तन हैं ये ब्लड कैंप के सारे लग गए हैं जिसमें सैंडविच बनना, मशीनों को अच्छी तरह से साफ करके सैंडविच मेकर को सारा कुछ तैयारी करके हम रख लेते हैं शाम को। तो दर्शकों, आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप्स तो लगते हैं, पर वहाँ पे जो फूड जो है जो मुहैया कराया जाता है वो ज़्यादातर पैक्ड फूड होता है। पर यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट जो दी गई है वो प्रॉपर जो फूड जो है वो ताज़ा, जो फल हैं और जो ताज़े जूस जो है वो बिल्कुल ताज़ा ही निकल के, साथ ही साथ जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या जो भी कोई यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए आता है उसको बिल्कुल ताज़ा निकाल के दिया जाता है। धन्यवाद हरलवलीन जी आपका, आपने हमारे दर्शकों को जो है आप ये सारी बातें बताई। आप सबका भी टीम का धन्यवाद जी। सब तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सत साहिब जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीश कुमार है। डॉक्टर अनीश सर, जैसे कि आप यहाँ पे आए हुए हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर, तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिली? किस तरह के भगत जो हैं यहाँ पे जैसे सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पे? पहली बात तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांतिपूर्वक है। यहाँ पे जो श्रद्धा भावना देखने को मिली उससे आत्मा भी गदगद होती है। दूसरी बात है कि यहाँ पे लोग जो उमड़ के आ रहे हैं, बहुत श्रद्धा से आ रहे हैं और जन सेवा के उद्देश्य से आ रहे हैं। सबसे पहली तो ये जरूरी बात है। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं बिल्कुल दया भावना और श्रद्धा से आ रहे हैं और उमड़ के आ रहे हैं, जो देख के बहुत हमें भी खुशी होती है और हमें भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो सर, यहाँ पे जो जिस तरह की यहाँ पे तैयारी की गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे खाने की रिफ्रेशमेंट की यहाँ पे जो जिस तरह से ये तैयार किया गया है और सारी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पहली बात तो ऐसे है कि इधर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सब हैं। यहाँ पे पूरा नर्सिंग स्टाफ बैठा है, यहाँ पे इमरजेंसी की टीम बैठी है, यहाँ पे ऑन डिमांड यहाँ पे हमारे पास ट्रॉमा टीम भी है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है।
थैंक यू सर। सत साहिब। दर्शकों, आज हमने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में जो बौद्ध दिवस के ऊपर रक्तदान शिविर जो यहाँ पे आयोजित किया गया था उसके बारे में आपको सारी जानकारी दी। आपको बताया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं समाज के लिए जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए, समाज को बचाने के लिए, इवन कि आप समझ सकते हैं कि रक्तदान जो है वो महादान है। और रक्तदान जो कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे आते हैं, कितनी यहाँ पे व्यवस्था है, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के लिए वो इतने दृढ़ हैं, उनकी जो संगत है वो यहाँ पे आकर के रक्तदान शिविर जो है लगातार करती जा रही है। और जिस तरह से लोगों की मदद हो रही है, वाकई में ये सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और ये तो हमने आज सिर्फ सतलोक आश्रम खमानों के बारे में जो है वो आपको बताया। इसी प्रकार इस दिन के इस दिन के अंदर कम से कम जो 13 सतलोक आश्रम है, 13 से 14, वहाँ पे भी इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं। और अगर आप यकीन मानिए तो एक दिन के अंदर कम से कम 5 से 6 हज़ार यूनिट्स जो हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम जो हैं वो ब्लड डोनेट जो कैंप्स के द्वारा ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो वाकई में लाखों की तादाद में लोगों की मदद जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य हैं वो हम आप तक जो है पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन पूरन के साथ मैं मोहित कालिया।